नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पंख के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर में रखते हैं तो अनेकों प्रकार के चमत्कार देखने के लिए मिलता है। यह पंख सभी लोगों को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी वास्तुशास्त्र के नियमों को फॉलो करते हैं या फिर हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत भी देवी देवता एवं उनकी शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो इन पंखों को आपको जरूर रखना चाहिए। और आप जिस दिन रखेंगे दोस्तों, उसी दिन से आपके जीवन में खूब तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ जिस पंख के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस पंख को रखने से दुश्मनों को आप तुरंत परास्त कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हरा सकते हैं। जिनके पास यह पंख होता है वह सब कुछ देख सकता है, अर्थात किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान देखने में समर्थ होता है। यह भी कहा जाता है इस पंख को रखने से देवी देवता हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप इस पंख को देवतुल्य मान सकते हैं, अर्थात आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इस पंख की महिमा स्वयं देव ऋषि नारद ने बताई है। ऋषि मुनि एवं समस्त देवताओं ने इन पंखों का गुणगान किया है। आपको मेरे वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा मैं किन पंखों के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह पंख नहीं होते तो वेद पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ आज हमारे बीच नहीं होते, अर्थात वेद पुराण भी इसी पंख के माध्यम से लिखे गए हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को जिस चमत्कारी पंख के बारे में बताऊंगा, यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और चमत्कारी होता है। दोस्तों, यह पंख आपको बहुत ही साधारण तरीके से मिल जाएगा। किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर अगर आप आसपास ढूंढेंगे, आसपास किसी बगीचे में जहां पर कि पंछी आते हों, तो वहां पे आपको यह पंख मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस पंख के बारे में बताऊंगा, यह पंख चमत्कारों से भरी हुई है, चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। इनके चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से इस पंख की मदद से आपको चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो सकती है, आपके घर की तरक्की हो सकती है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है वो सब दूर हो सकती है। रावण संहिता में भी इन पंखों के बारे में स्पष्ट जानकारी लिखी है। रावण संहिता प्राचीन ग्रंथों में से एक है और माना जाता है इसे रावण ने स्वयं लिखा है। कहा जाता है रावण संहिता में भी इन पंखों का जिक्र है। रावण संहिता में कौवे के पंख का उल्लेख मिलता है, उल्लू के पंख का उल्लेख मिलता है और मयूर के पंख का उल्लेख मिलता है। यह तीनों ही पंख बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको इसके चमत्कारिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, क्योंकि इस जानकारी से आप अपना तो भला करेंगे ही और दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्रम में है कौवे का पंख। कौवे के बारे में कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि कौवे ने अमृत की कुछ बूंदें चखी थी, इसलिए कौवे जो होते हैं वो चमत्कारिक होते हैं। आज भी माना जाता है जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आना होता है तो ऐसे में कौवा पहले ही हमें संदेश दे देता है। माना जाता है कौवा जो है शनि देव का वाहन भी है और कहा जाता है कौवा पितरों का भी स्वरूप होता है। पितरों के प्रतीक के रूप में कौवे को माना गया है। शास्त्रों में भी बताया जाता है कौवे को रोटी खिलाने से पितृदोष एवं काल सर्प दोष समाप्त होता है एवं धन्य धान की प्राप्ति होती है। कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा भी दूर होती है। आपके घर की तरक्की कौवे को रोटी देना से शुरू हो जाती है। रावण कहते हैं जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन कौवे का पंख अपने घर में ला करके रखना चाहिए। माना जाता है शनिवार के दिन कौवे का पंख घर में लाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर की तरक्की होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले अगर आप लोग शनिदेव को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा।
और अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगला जो पंख है वो है मयूर पंख। मयूर के पंख के माध्यम से कई सारे वेद पुराण लिखे गए हैं। मयूर के पंख का ही प्राचीन समय में कलम बनाया जाता था और स्याही के मदद से बहुत सारे वेद पुराण की रचना मयूर पंख के द्वारा की गई है। मयूर पंख को विद्या का प्रतीक माना जाता है और मयूर जो होता है वह माता सरस्वती का भी वाहन है। और माता सरस्वती को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने घर में मयूर का पंख रखना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि माता सरस्वती प्रसन्न होती है तो माता लक्ष्मी भी हमें अवश्य मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बुधवार के दिन पूजन पाठ की दुकान से मयूर का पंख लेकर आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको तरक्की मिले तो आपको मयूर पंख को अपने पर्स में रखना चाहिए। माना जाता है मयूर पंख पर्स में रखने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे में अगर आप कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो भी आपका ध्यान जो है केंद्रित रहता है और आप परीक्षा में आसानी से पास कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ पर आपको सफलता मिलना शुरू हो जाए, दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिले, तो इसके लिए मैं आपको एक गुप्त उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, घर में 2 मयूर पंख लाना है और जिस कक्ष में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इसे लगा देना है। ऐसे में उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वो आगे चल कर के किसी अच्छी नौकरी में जाएंगे तो आपका घर का तरक्की अवश्य होगा। दोस्तों, माना जाता है जहाँ पर भी मयूर पंख होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्ति, अपवित्र शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती। ऐसे में अगर आपका तरक्की रुका हुआ है तो मयूर पंख से यह तरक्की अवश्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी को पता होगा मयूर पंख भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे में अगर आप मयूर पंख अपने घर में रखते हैं, अपने कार्यस्थल में रखते हैं, जहाँ पर आपका व्यापार है वहाँ पे रखते हैं तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलती है। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसे में मयूर पंख अगर आपको कहीं पर गिरा हुआ मिल जाए या फिर किसी पूजा पाठ के दुकान से अगर आप खरीद के लाते हैं तो उसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।